हाँ, निश्चित रूप पे तो एक प्रक्रिया होती है। और अब अधिसूचना भी जो आचार संहिता है, आदर्श आचार संहिता, वो भी समाप्त हो चुकी है। अब सरकार का तो यही लक्ष्य है कि माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जो विकास की यात्रा अपने 2017 से 2022 तक की प्रारंभ की थी, उसकी गति और तेज हो और आने वाले सभी तीज त्यौहार पवित्रता, उल्लास, आपसी समन्वय और सौहार्द से मने, संकल्प पत्र के एक एक वादे पूरे किए जाएं और सुशासन के साथ नौजवानों को रोजगारोन्मुख, उनको विभिन्न प्रकार के, चाहे उद्योगों के माध्यम से हो, लघु उद्योगों के माध्यम से हो, नौकरियों के माध्यम से हो, निजी क्षेत्रों के उद्योगों के माध्यम से हो, एक तरफ रोजगार की तरफ, दूसरा महिला सशक्तिकरण की तरफ, कि महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर जो प्रक्रिया शुरू की थी हम लोगों ने, कि जैसे प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास हम देते थे, तो उसमें अधिकांश में महिलाओं के नाम से हम देते थे। इस प्रकार के तमाम प्रयोजन हैं कि उनकी संख्या नौकरियों में भी बढ़े और उनको रोजगार के साथ सीधे जोड़ा जा सके। और कृषि और किसान पर आधारित जो हमारे संकल्प पत्र की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने की तरफ निश्चित रूप में सरकार का एक दृष्टिकोण आगे आएगा। और बीजेपी ने जो वायदे किए हैं, उन वादों को मुख्यमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व में पूरा करेगी। और इतना मैं कह सकता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गनिर्देशन मिला है उत्तर प्रदेश को, सबका सपना है कि हमारा उत्तर प्रदेश आज सर्वोत्तम प्रदेश बन सके। अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर अगर देखा जाए, आर्थिक गतिविधियों में 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था अब हमारी 22 लाख करोड़ की बन चुकी है। और जो हमारा उत्तर प्रदेश है, आज जो हमारा बजट भी है 6 लाख करोड़ के आसपास का है। तो अगर देखा जाए तो पिछले से काफ़ी वृद्धि हुई है हमारी, और ये वृद्धि बढ़ती रहे, ग्रोथ रेट हमारी बढ़ती रहे। कोरोना के जो 2 संक्रमण काल निकल चुके हैं, उनकी भरपाई हो सके, और जो पूंजी निवेश 3 लाख करोड़ के धरातल पर थे, वो और तेज़ी के साथ गतिमान हो। ये सारी प्रायोरिटीज़ सरकार की है। शिक्षा में एक व्यापक परिवर्तन का जो हमारी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उत्तर प्रदेश में सबसे अग्रणी राज्य बना है, और इसको हम लोगों ने सीधे रोजगार से जोड़ा है पाठ्यक्रम को। और नए नए पाठ्यक्रम हैं, नए नए प्रयोजन हैं, उसमें जोड़े गए हैं। स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा फंड पहले ही हमारे बजट में आया है, और इक्विप्ड करने का एक जो प्रयत्न है कि लोगों को मोबाइल, टैबलेट्स उपलब्ध होके वो काम कर सके। ये सारी चीज़ों पर तेज़ी के साथ सरकार कि नौजवान सशक्त बने, महिला सशक्त हो, किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके, उसके लिए उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके, गन्ना की मिलें हमारी ठीक से चले, बकाया का जो भुगतान है वो नियत समय पर जो हमने वायदा किया उसके अनुसार हो। और जो रिकॉर्ड हमारा बना है अभी है कि जो खाद्यान्न की खरीद सरकारी स्तर पर होती है, तो वो गति भी बनी रहे, बल्कि गति उसकी और तेज बढ़े। हम ये कह सकते हैं संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का, जिसको आप कह रहे हैं, कहने को तो मैनिफेस्टो बहुत से अदर पार्टीज ने भी लाए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र और उसकी प्राथमिकता कितनी मायने रखती है? देखिए, लोग घोषणा पत्र करते हैं, घोषणाएं आश्वासन होती है, आश्वासन में विश्वास का अभाव होता है, संकल्प में विश्वास होता है, और विश्वास पूरा करने का दायित्व, नैतिक दायित्व व्यक्ति पर होता है। और इस चुनाव में उन्होंने घोषणा की थी, विपक्ष ने घोषणा पत्र के आधार पर, और उनको पूरा नहीं किया था। हमने संकल्प लिया था, उसमें विश्वास आया, और विश्वास के आधार पर लोगों ने हम पर विश्वास व्यक्त करके हमारी सरकार बनाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि संकल्प पत्र के जो वायदे अच्छा उनको भी पूरे करेंगे, और बहुत से नहीं भी वादे जो किए हैं जनता के हित में, उनको भी पूरा करेंगे। इसमें एक आपने बड़ा वादा पूरा किया था, कहा था कि जो त्योहारों पे निश्चित रूप पे आप मान के चलिए, खुशी से मनाओ, होली है। और सारे जो चुनाव के मतभेद हैं, मैं तो विपक्ष से भी कहूँगा कि सब लोग मिलकर गले लगिए, पक्ष और विपक्ष मिलकर उत्तर प्रदेश की प्रगति में लगे, और बुरा ना मानो, होली है। आपस में जो एक दूसरे के खिलाफ कटता रही हो चुनाव में, सब भूल जाइए, और इस होली में उत्तर प्रदेश की समृद्धि की भावना को जागृत करिए,
और जो विकार हैं, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, अपराधवाद का जहर को उत्तर प्रदेश से मुक्त करिए, प्रगतिवाद और विकासवाद के सहारे उत्तर प्रदेश में चलिए, यही सबका आह्वान है। और होली तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा संकल्प है कि होली पे और दिवाली पे लोगों को वो उपलब्ध होगा, हाँ, गैस सिलेंडर। तो सर हम ये कह सकते हैं कि कैबिनेट होगी, आप लोगों की प्राथमिकता होगी कि उसके आधार पे जो चुनिंदा चीजें हैं उनको पूरा किया जाए। निश्चित रूप से देखिए, अब गठन पे है, अगर गठन पहले होगा तो सरकार करेगी, अगर गठन पहले नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है उसके बाद जो भी मंत्रिमंडल के प्रोसेस से अगर होकर कोई चीज़ जाती है तो उसका एक विधिक प्रक्रिया होती है और उसके अनुसार वो पूरा होता है। अब ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि ये कब क्या गठन होना है, कब कौन किस प्रकार से कार्य करेगा, और ये सब वितरण होने के बाद ही सारी चीज़ें आगे आती है। अभी ये प्री मैच्योर्ड है और ये सब संगठन को और केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है कि कब क्या गठन होना है, क्या नहीं होना है। मतलब संकल्प पत्र के मैं इतना कह सकता हूँ कि एक कार्यकर्ता होने के नाते बीजेपी का मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी ने जो कहा है वो करा है, और प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सबल नेतृत्व में बहुमत से सरकार आई है। संकल्प पत्र का एक एक वाक्य पूरा करने का काम बीजेपी करेगी।